जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन, शानदार और जानदार ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ और फार्मूला के साथ धुआंधार आप हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते हैं। और आज भी वैसा ही कुछ बेहतरीन सेशन होने वाला है और बिल्कुल लड़ने वाला 2023। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 2023 में जो भी एग्जाम में पूछने वाला है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वो मैं क्वेश्चन जानबूझकर वैसा ही लेकर आया हूं। यकीन मानिए टकराएगा, आपके एग्जाम में लड़ेगा बिल्कुल। तो बने रहिए, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यकीन मानिए, भरोसा करिए, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास और लाइक जरूर सब लोग करेंगे, ठीक है। शानदार शानदार ट्रिक मिलेगा, यकीन मानिए, जहां हर क्वेश्चन को आप झटके में चटकाएंगे। तो देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2023 के लिए है ना, बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न 2023 का मैं लेकर आया हूँ। और पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पर। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलता है। कहाँ मिलता है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। यहाँ देखिए उसके बाद प्लेलिस्ट बन गया है, जितना क्लास हुआ है सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर 2023 के नाम से इसी चैनल पर मिल जाएगा। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, किस नाम से, तो ZPS राहुल 521 पर सर्च करके, ठीक है, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए सीधे सवाल पर और धुआंधार बैटिंग करेंगे, धुआंधार हर क्वेश्चन को चटकाएंगे, वो भी एक झटके में, ठीक ना। देखिए यहाँ पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोला है कि सेक एक स्क्वायर 60 डिग्री और -tan x स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसके सेक 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे और यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, लेकिन ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक आपका होगा एक झटके में काम करेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। सेक x स्क्वायर थीटा -tan x स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और प्लस में यहाँ पर 1 है तो +1 हो गया, 1 मिलकर 2 हो गया, एक झटके में चटका दिया। 2 जो है आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एक झटके में आपने देखिए चटका दिया ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेक 60 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, tan 60 डिग्री आप फिर कैलकुलेट करते तो भी 2 ही आता, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला याद है। अगर सेक x स्क्वायर थीटा -tan x स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट 1 होता है, प्लस में 1 था उसमें जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2 हो गया, जहां पर आपने एक झटके में चटका दिया। हुआ ना, बहुत शानदार। यहाँ देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट होता है tan थीटा। डायरेक्ट क्या होता है, tan a हो जाएगा, tan a, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देख लीजिए चटकाते हुए चलिए। यहाँ देखिए यहाँ बोला है एक 6 मीटर ऊंची खंभा है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, बहुत बढ़िया। और ये छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर का लंबी छाया है, ये छाया इसको कहेंगे, बेस को। तो कह दिया है कि बताइए सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा। तो मैं बता दूं ये P है, ये B है, तो tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा P/B, P का मान 6 है और B का मान कितना है, तो कहेगा 2√3 है। 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो गया 3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा, बहुत बढ़िया। अब tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप देखिए कैसे एक झटके में आपने चटका दिया, क्या बात है। यहाँ देखिए यहाँ भी वही बात है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दे दिया है 15 मीटर, कितना दे दिया है, 15 मीटर, ठीक है। और उन्नयन कोण कह दिया है यहाँ पर 60 डिग्री, उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो कह दिया है छाया की लंबाई, ये बी निकाल देना है, बेस, ये P है, तो यहाँ भी tan थीटा लेंगे, tan थीटा जगह पर 60 डिग्री अब लेंगे, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। फार्मूला क्या होता है, P/B, तो P कितना है, 15 है, बहुत बढ़िया। B का वैल्यू निकालना है, छाया क्या लिए हैं, B लिए हैं, तो B ले लेंगे। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर हो गया 15/B हो गया। अब B चला जाएगा √3 की जगह पर, √3 आ जाएगा B की जगह पर, तो B बराबर हो गया 15/√3। अब जब यहाँ से B का वैल्यू निकालना है तो देखिए कितना शानदार ट्रिक बताएंगे। √3 से भाग देने का ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिएगा, एक झटके में चटकाइएगा। क्या करिए, किसका, बहुत बच्चे परमीकरण करेंगे, एकदम नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा। आप क्या करिएगा, रूट के अंदर 3 है ना, 3 से 15 में डिवाइड करिए, रूट भूल जाइए और 3 से 15 में डिवाइड करिएगा, 3 से तो 5 हो जाएगा, होगा ना,
15 में 3 से भाग देंगे तो 5 होगा ना। अब बाद में क्या करें, √3 है ना, इस 5 में चिपका दीजिए, यही √3 इसमें चिपका दिए, बी का मान हो गया 5√3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए कैसे एक झटके में आपने चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए बोला है निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा, देखिए ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहेगा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जो 0,0 होता है इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप चटका रहे हैं। यहाँ देखिए ये दोनों निगेटिव है, साइन की सहायता से चटकाते हैं, साइन की सहायता से मतलब चिन्ह की सहायता से। दोनों निगेटिव है, -6 -8 दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव किस में होता है, थर्ड में। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, इसमें पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, ऐसे होता है। तो दोनों निगेटिव किस में, थर्ड में, किस में, थर्ड में यानी तृतीय में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दिए। इस तरह का कई बार मैंने सवाल बताया है, आप जाकर देखिएगा पिछला वीडियो में, उस सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। एक बिंदु दिया है P, जहां पर दे दिया है साइन थीटा, कोमा कह दिया है कॉस थीटा। मूल बिंदु से, मूल बिंदु को क्या कह देते हैं, 0,0 भी बताए थे। इसके बीच की दूरी निकालना है, तो जब भी मूल बिंदु से कुछ कोई भी दूरी पूछे ना, कोई भी बिंदु का दूरी पूछे मूल बिंदु से, तो इसको भूल जाइए और इसका एक्स स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो साइन का एक्स स्क्वायर प्लस कॉस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, 1, और 1 का एक्स स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चटका दिया, बहुत शानदार। मैंने क्या किया, इस साइन का एक्स स्क्वायर किया प्लस कॉस का एक्स स्क्वायर किया। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1, और 1 का एक्स स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि इनके बीच की दूरी, बड़ा आसान होता है। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 और -1 का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, और 2 का एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो गया, प्लस 1 और 5 का डिफरेंस कितना का है, 4 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 16, और इसका वर्गमूल क्या करेंगे, x1 ले लेंगे और x2 ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस करके एक्स स्क्वायर कर दिया। फिर y1 लिए और y2 लिए, दोनों का एक्स स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिया, दोनों का डिफरेंस करके एक्स स्क्वायर कर दिया। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20, और 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपने चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है y बराबर 8 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो देखिए ना, देखिए ए ऑप्शन में दिया है 1,8, तो ये x होता है, ये y होता है। बी ऑप्शन में 4,8, इसमें भी ये x होता है, ये y होता है। सी ऑप्शन में 0,8, इसमें भी ये x होता है, y होता है। और डी ऑप्शन में दिया है 8,1, ये x होता है, ये y। तो कहा है y बराबर 8 होना चाहिए, तो ये x बराबर 8 हो रहा है, तो यहाँ से गुजरेगा, बिल्कुल नहीं गुजरेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ऑप्शन डी ये है जहाँ से वो नहीं रेखा गुजरेगा। बहुत शानदार। आगे देखिए बोला है कि कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में देखिए दोनों जगह पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। ऑप्शन ए हो गया, है ना। हमने बताया है फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव और फोर्थ में पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। ये फर्स्ट होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है, ठीक ना। तब फर्स्ट में हो जाएगा ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए बोला है y अक्ष से लंबवत दूरी बताइए। लंबवत दूरी, जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला बताया जाता है, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला बताया जाता है। तो यहाँ पूछ रहे y अक्ष से दूरी, तो x वाला बता देंगे। कोमा का पहले वाला, कोमा का पहले वाला x होता है, कोमा के बाद वाला y होता है। तो यहाँ y अक्ष से दूरी पूछे ना, तो x वाला वैल्यू बताएंगे, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर यहीं पर पूछता है x अक्ष से दूरी, तो ये 6 आंसर बताते हैं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ देखिए इसके मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 में x2 जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो -2 में -8 जोड़ेंगे तो -10 होगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, बहुत बढ़िया। y1 में y2 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, तो 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, और 24 में 2 से भाग कर देंगे, बहुत बढ़िया। कैंसिल करेंगे तो -5, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 12, 5 -5,12, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एकदम एग्जाम में मचा देना है धूम, बिल्कुल हर क्वेश्चन को चटका के आना है। एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है और व्यास का छोरों का निर्देशांक दिया है 6,-8, 6,-8, यहाँ दिया है -6,8। मध्य बिंदु, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र ये होता है बीच वाला, यानी मध्य बिंदु निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, मध्य बिंदु, वही तरीका
x1 में x2 जोड़ेंगे यानी 6 में -6 जोड़ेंगे तो 0 होगा, उसमें 2 से भाग देंगे, बहुत बढ़िया। y1 में y2 जोड़ेंगे, -8 में +8 जोड़ेंगे तो 0 होगा ना, इसमें भी 2 से भाग देंगे, मतलब 0,0 0,0 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी चटका दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ मूल बिंदु से दूरी पूछा है, मूल बिंदु क्या होता है तो कहिएगा 0,0, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये ए है ये बी है, ये बोला है 3,4 और ये बोला है P,1 और समदूरस्थ है P बिंदु से। समदूरस्थ का मतलब PA बराबर PB कह रहा है, तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, सॉरी 3 और 0 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और 0 का डिफरेंस कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया, बराबर हो जाएगा। 0 और P का डिफरेंस कितना होता है, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस फिर 0 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए 16 और 9 25 होता है, ये प्लस में 1 इधर गया तो माइनस में 1 बराबर P स्क्वायर, यानी P स्क्वायर का वैल्यू हो गया 24, तो P का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √24, और √24 को प्लस माइनस हम 2√6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक दिया है 0,8, फिर दूसरा दिया है 6,12, फिर अगला दिया है -16,-4, बहुत बढ़िया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का टेक्निक देखिए, एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ट्रिक क्या है कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप क्या करिए कि 0 बना दीजिए, जैसे पहले वाले को हम 0 बनाना चाहते हैं तो 0,-8 लिखेंगे, तभी तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 में -8 जोड़ेंगे तो कट कर 0 होगा। और जो बात यहाँ लिखेंगे वही बात सब कोऑर्डिनेट के नीचे 0,-8, यहाँ भी 0,-8, बहुत बढ़िया। अब ये घटाएंगे यहाँ से तो 0 मिलेगा। अब देखिए ना यहाँ पर ये घटाएंगे तो 0, यहाँ घटाएंगे तो भी 0, 0 बन गया ना। यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो 6, अब 12 में से 8 घटेगा तो 4। जोड़ना है बेसिकली, घटाना नहीं है, जोड़ना है। 12 में -8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। -16 में 0 जोड़ेंगे तो -16 होगा, और -4 में -8 जोड़ेंगे तो -12 होगा, बहुत शानदार। मेरा मकसद था एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना, तो ये 0 बन चुका है, इसका काम खत्म। अब जो बच गया बाहर वाले के साथ गुणा करिए, अंदर वाले के साथ। बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 12 छक कितना हो गया, 72, माइनस हो गया 72, फिर देंगे माइनस बीच में। 16 अंदर गुणा होगा, अंदर गुणा होगा तो 16 चौका कितना हो गया, 64, लेकिन माइनस है तो -64, ठीक है। और 2 से भाग, यहाँ हो गया -72, और माइनस प्लस हो गया 64/2। अब यहाँ से घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, यहाँ हो जाएगा 8 होगा, और बटा 2। निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव निकलेगा तो फिर इसका मॉड निकालिएगा तो पॉजिटिव होगा, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। आंसर डी, आंसर कौन सा हो गया, डी, बहुत शानदार। क्योंकि इसका क्षेत्रफल कभी निगेटिव मत लिखिएगा, हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। वैसे हम इसमें क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसके बाद में तो पॉजिटिव ही आता है, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन कितना हो गया, डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। आपको समझाने में वक्त लगा, नहीं तो आप एक झटके में चटकाइएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है एक बिंदु दे दिया है ए, जहाँ पर कह दिया है 4,-3 दे दिया है, और एक बिंदु दे दिया है बी, जहाँ पर कह दिया है 9,7, और ये 3:2 में बांटता है, यानी m1 हो गया 3 और m2 हो गया 2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। और y का निर्देशांक पूछा है तो y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कहिएगा y1 m2 प्लस y2 m1, और नीचे होता है m1 प्लस m2, बहुत बढ़िया। y1 कितना है तो कहिएगा -3, बहुत बढ़िया। m2 कितना है तो 2 है, प्लस y2 कितना है तो 7 है, m1 कितना है तो 3 है, नीचे m1 कितना है 3 है, और m2 कितना है 2 है। अब इसके जैसा कौन दिख रहा है, देख लीजिए। हो सकता है इसमें पहले 7 × 3 भी लिखा रहा है, तो 7 × 3 माइनस 2 × -3 और नीचे 3 + 2, ऑप्शन बी में जाइए। ऑप्शन बी में ठीक से देखिए, यही आंसर होगा, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। जिसमें से 2 कोणों का योग दे दिया है 120,
तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा, 180 में से 120 घटा देंगे ना तो 60 डिग्री, तो एंगल बी आ गया कितना 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि जब त्रिभुज क्या हो, समरूप हो दोनों, यहाँ कह दिया कि बी सी बटा क्यू आर बराबर कह दिया 1/5, तो कहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर और नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी वैल्यू पूछा है। तो इसका निकालने का टेक्निक क्या होता है कि पी यहाँ पर क्यू आर दिया है ना, तो पी क्यू आर त्रिभुज ऊपर है तो ऊपर वाला वैल्यू ऊपर लिखेंगे, तो क्यू आर देखिए ना 5 है, नीचे है जो ऊपर लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है क्यू आर बटा बी सी का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, भुजाओं का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना दिया है तो 5 दिया है, बी सी कितना दे दिया है तो 1 दे दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 में 1 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आगे देखिए यहाँ बोला है ये आसान है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुत शानदार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, बहुत शानदार। आगे देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है। यहाँ बोला है देखिए त्रिभुज दिया है, क्या त्रिभुज दिया है, यहाँ पर कह दिया ए बी और सी, यहाँ पर इसके समानांतर डी और ई दिया है। तो होता क्या है बेसिकली कि ए डी बटा बी डी, क्या होता है ए डी बटा बी डी, ठीक है। उसके बाद होता है ए बटा ई सी, ए बटा ई सी, बहुत शानदार। अब देखिए वैल्यू, अब देखिए रखिए ए डी कितना दिया है तो कहेगा 5 दिया है तो 5 रख दिए, बी डी कितना दिया है तो 6 दिया है, ए कितना दिया है तो कहेगा 8 दिया है, और ई सी निकालना है, ये वैसे ही रहेगा। क्रॉस गुणा करिए, क्रॉस गुणा करिए तो 5 में इसी से गुणा करेंगे तो 5 ई सी हो जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा तो ई सी बराबर हो जाएगा 48 बटा 5, यानी हो गया 5 9 45 और 5 36 9.6, यानी ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। जहाँ पर आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी चटका दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ बोला है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, या किसने कहा था, थेल्स ने, थेल्स ने कहा था, ये थेल्स पर में होता है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए यहाँ बोला है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कह रहा है कि एक सर्किल है और एक्सटर्नल एक पॉइंट है, एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट है, बाहरी एक बिंदु, एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो कहेगा 2। कितनी खींची जा सकती है, एक ए और एक 2, और यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाहरी बिंदु से। बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि त्रिभुज एंगल ए पी ओ 40 दिया है, ए पी ओ यानी ये पूरा का पूरा दे दिया है 40 डिग्री, बहुत बढ़िया। और एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, देखिए बेसिकली आपको ये निकालना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला कोण निकालना है, ये है, ये बी है, ये ओ है, ये वाला कोण। तो ये कोण कैसे निकलेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कोण निकालना पड़ेगा, तो आपको मालूम है कि ये ऐसे गया है और ये 40 से, तो आमने सामने वाला कोण कितना होता है मिलाकर, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बना है, यहाँ भी 90, क्योंकि ये त्रिज्या क्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये भी 90 और यह भी 90 है, तो बाकी दोनों मिलाकर 90 होगा, सॉरी 180 होगा। तो 40 से तो बाकी कितना होगा, यहाँ पर 100 कितना होगा 140 होगा, यह कोण कितना होगा 140, तो यहाँ से 140 हो गया। इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, x मिलकर 2x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 हो गया। 140 इधर जाकर घटेगा तो 2x बराबर क्या हो गया 40 हो जाएगा केवल, क्योंकि 140 180 में से घटेगा, 2 से कैंसिल हो गया तब 20 हो गया, यानी x का मान आ गया 20 डिग्री, x का आ गया कितना 20 डिग्री, तो कोण कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ आया, ये ऐसे था बेसिकली। देखिए यह हमारा निकला था कितना 140 निकला था, सॉरी हाँ, ये कितना लिखा था हमारा 140 से निकला था, हमको ये निकालना था। तो ये x माने थे, ये भी x माने थे, x मिलकर 2x अब प्लस 140 मिलाकर 180 होगा, तभी तो तीनों कोणों का 180 होगा, तो वही यहाँ लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए यहाँ बोला है, देखो बोला है कि QOR एक वृत्त का व्यास है और ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो कहा है एंगल PQR, क्या बोला है एंगल PQR बराबर क्या होगा, एंगल PQR यानी यह कोण निकालना है। तो देखिए ना,
यह दोनों आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बिल्कुल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, बहुत बढ़िया। ये हमको नहीं मालूम, तो ये जो होता है ना बेसिकली ये आधार होता है, और ये अगर वृत्त है इस तरह का तो ये इस यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब हमको मान लीजिए कि यह निकालना है तो x का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। तीनों त्रिभुज कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण जोड़िए तो 90 और प्लस x बराबर कितना हो गया? 180। ये 90 इधर जाकर घटेगा, यहाँ 2x हो गया, x मिलकर, तो ये 90 होगा, घटेगा तो x बराबर क्या हो गया? 45। x का मान पूछा था, यही कोण था, कितना हो गया? 45, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चाहे एक और ट्रिक था। अब ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि जिस त्रिभुज में जितना भुजा बराबर उतना ही कोण भी बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर था, दोनों कोण बराबर नहीं होगा, तो बराबर किस रूप में बांटिएगा? अब अकेले ये 90 है, अकेले क्या है? ये 90 है, तो कितना कितना बांटिएगा कि जोड़ने पर 90 हो जाए और दोनों बराबर भी दिखे? तो 45 जोड़ने पर 90 भी हो जा रहा है और दोनों बराबर भी हो जा रहा है। क्यों बराबर? क्योंकि दो भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, इसलिए ट्रिक से भी चटका सकते हैं। बहुत शानदार ट्रिक और कंसेप्ट दोनों सीखिए। यहाँ बोला है कि ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा है, एक वृत्त है और यहाँ पर ए बी और ए सी, यहाँ ए कह देते हैं, यहाँ बी, यहाँ पर सी, दोनों स्पर्श रेखा है। बी ओ सी यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बनता है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होता है। यहाँ बोल दिया 110 डिग्री, तो कह दिया सी ए ओ, ये ओ है, यानी बेसिकली यह कोण निकालना है, यह वाला। अब बताइए ना, ये पूरा 110 है तो आधा कितना हो जाएगा? 55। आधा 55 यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यह कोण निकालना है, नहीं निकल जाएगा। 180 में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 55 और 90 घटा दीजिए, तो पहले 90 घटाइएगा तो 90 मिलेगा, और फिर इसमें से 55 घटा दीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़कर भी घटा सकते थे। तो 5 यहाँ 8 में से 5 गया तो 3, 35 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी आपने चटका दिया। बोला है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है। बिंदु टी से यहाँ टी है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, और केंद्र से टी की दूरी, यहाँ केंद्र है, ये इस पर त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, अभी बताए थे, लंबवत होता है। यहाँ केंद्र से टी की दूरी बोला है 13 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो वृत्त की त्रिज्या ये आर निकालना है, तो ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो आधार नहीं निकल जाएगा। आर बराबर क्या होता है? आधार बराबर क्या होता है? कोण का x स्क्वायर माइनस लंब का x स्क्वायर, यानी 13 का x स्क्वायर माइनस 12 का x स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे? बहुत यहाँ भी ट्रिक काम करेगा। यहाँ ट्रिक क्या काम करेगा? बहुत सारे बच्चे हैं 13 का अलग x स्क्वायर करेंगे, 12 का अलग x स्क्वायर करेंगे, तब घटा के तब वर्गमूल निकालेंगे। बिल्कुल नहीं, ट्रिक सीखिए। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। एक झटके में ऑप्शन डी एक झटके में। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप चटका रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक आपका है, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक जीवा है और यह त्रिज्या है। ये क्या हो गया? ये दोनों त्रिज्या हो गया, और यहाँ से ऐसे डाला गया है ना, इसके कर्व पर, ठीक ना। यहाँ नाम है क्यू पी आर, ये दिया है क्यू पी आर 60 डिग्री। ये कितना दे दिया है? 60 डिग्री। बहुत शानदार। आपसे पूछ लिया है कि ओ क्यू आर मतलब यह कोण पूछ लिया, यह कोण, तो ये दोनों त्रिज्या तो आपस में बराबर होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x मानेंगे। बहुत शानदार। अब देखिए, यहाँ वाला कोण जो होता है ना, यहाँ वाला केंद्र वाला कोण, इसके शीर्ष का दुगुना होता है। शीर्ष अगर 60 है तो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा, समझिएगा बात। फिर से समझा देता हूँ मैं यहाँ से आपको। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये केंद्र का कोण है, केंद्र का कोण जो है शीर्ष का कोण का दुगुना होता है, तो 120 हो गया। आप पहले से आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन कौन मिलाकर? x 120, x और 120 मिलाइएगा तो कितना होगा? 180। अब x मिलकर कितना हो गया? 2x बराबर 180, और ये 120 प्लस में इधर गया तो माइनस में होगा। बहुत शानदार। तो 2x बराबर घटाएंगे तो कितना होगा? 60 हो गया। 2 से घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, बहुत शानदार। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने OQR चटका दिया। OQR, बहुत शानदार। आगे देखिए, कंसेप्ट समझते चलिएगा। आगे बोला है आंकड़ा दे दिया, इसका परिसर बताइए। परिसर बड़ा आसान होता है, परिसर निकालने का रेंज जिसको बोलते हैं, रेंज निकालने का बड़ा शानदार टेक्निक होता है। कैसे? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। सबसे बड़ी संख्या चुनिए और सबसे बड़ी छोटी संख्या घटा दीजिए। इस सब में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? तो कहेगा 84। क्या दिख रही है? 84। इस 84 में से सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? तो कहेगा 15। सबसे छोटी संख्या 15, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 14 में से 5 जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा? 15 घटाना है। 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6, 69, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तरोताज़ा दिमाग के साथ आपने इसको चटका दिया। बहुत बढ़िया, चटकाते चलिए। अब देखिए 1, 2, 3, डॉट n का समानांतर माध्य। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है n + 1/2। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? n + 1/2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दीजिए। यही कहता कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसके लिए बताते n × n + 1/2। n × n + 1/2 योग पूछता तो योग, n प्राकृतिक संख्या का योग अगर कहता तो ये बताते। माध्य बताए पूछेगा तो n + 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पूछा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य। ये है ऐसे ना, ये फॉर्मूला होता है इसका, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक आ प्लस 2 × माध्य, 2 × माध्य होता है। तो x जगह पर क्या दिया है? 2 तो दिया है, तो 2 भर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। x जगह पर 2 रहना चाहिए, जबकि वो दिया है x, तब कहा है x का मान, तो x की जगह पर क्या आएगा? 2 आएगा। फार्मूला के अनुसार, फार्मूला क्या कहता है? 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये बहुलक पूछा है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या इसमें दिखे। सबसे ज्यादा बार 12, 2 बार दिख रहा है, 13, 3 बार दिख रहा है, तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो संख्या ज्यादा बार दिखे, तो ये 13 जो है सबसे ज्यादा बार दिख रही है, इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए इसका माध्य, देखिए ट्रिक देखिएगा, ट्रिक सीखिएगा। ट्रिक माध्य कितना दिया है? तो कहिएगा माध्य दिया है 10। अब क्या करिए, सबको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया? 50 हो गया। अब आपको निकालना है x का मान। किसका मान निकालना है? x का मान। तो x को छोड़ दीजिए, अब बाकी को जोड़ दीजिए। x को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, तो 9 और 7 16 होता है। 16 में 15 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। 16 में 15 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। 31 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 44 हो जाएगा। इस 44 को इस 50 में से घटा दीजिए, 50 में से तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक झटका में x का मान, एक झटके में, ट्रिक से चटका दिए ना, चटकाए ना। बहुत शानदार ट्रिक, बड़ा मजेदार है, बड़ा ही प्यारा है, ठीक ना। आगे बोला कि घटना की परिक्ता अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। या न्यूनतम कितनी होती है? 0 होती है। ये न्यूनतम होती है और ये अधिकतम होती है। अधिकतम 1 और न्यूनतम 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। कौन परिक्ता नहीं हो सकता? परिक्ता जो 1 से ज्यादा रहेगी ना, 1 से, वो परिक्ता नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कौन नहीं है, यानी परिक्ता कौन नहीं है? जो 1 से ज्यादा हो। और 1 से ज्यादा कौन संख्या होती है? जब अंश जो है अंश हर से ज्यादा रहे। अंश जो है इससे ज्यादा रहे, ऊपर वाला संख्या बड़ा रहे और नीचे वाला संख्या छोटी रहे, तो वो 1 से ज्यादा होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी है। 13/12 ये 1 से बड़ी है। 1 से क्या है? बड़ी है, इसलिए ये परिक्ता नहीं हो सकती। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप उड़ा रहे हैं। यहाँ देखिए, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की परिक्ता बताइए। 2 का गुणज, एक पासा में कौन कौन संख्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4, 5 और 6 तक संख्या होती है। 2 का गुणज कौन कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो कितना टोटल हो गया? 1, 2, 3, तो ऊपर हो गया 3। और टोटल कितने संख्या होती है? तो 6 होती है, तो नीचे 6 हो गया, कट गया, तो 1/2 हो गया। 1/2 ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आगे देखिए,
दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की, दो उछालिएगा, दो सिक्का उछालिएगा तो मान लीजिए पहले पर हेड दूसरे पर हेड आ सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, नहीं तो ये भी हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड, यह हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। तो बोला है कि कम से कम एक शीर्ष मतलब एक हेड आने की प्रयोगता, तो कम से कम, तो इसमें भी हेड दिख रहा है, इसमें भी हेड दिख रहा है, इसमें भी कम से कम एक हेड है ना, अधिक से अधिक हो सकता है। तो टोटल कितना हेड हुआ, 3 हुआ। टोटल कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया। तो 3/4 ऑप्शन हो गया डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणाम कितना होता है, तो होता है देखिए ना, पहले पर हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड आ सकता है और तीसरे पर टेल आ जाएगा। हो सकता है पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए और तीसरे पर हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल या तीसरे पर भी टेल आ सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी हेड हो सकता है। या एक और, दो और कंडीशन बन सकता है, हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए या हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए। तो अब बताइए परिणामों की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए, ये एक परिणाम होता है, ये भी एक परिणाम, 2 परिणाम हो गया, 3 4 5 6 7 8 परिणाम। कितना परिणाम, 8। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। यहां देखिए, बोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर, ये वृत्त हो गया, इसी के अंदर एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है, अंतर्वर्ग। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 8। तो व्यास कितना हो जाएगा, 8 8 मिलकर 16। तो देखिए, वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा, वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा और वर्ग के लिए विकर्ण का काम करेगा। यानी वर्ग का विकर्ण कितना दे दिया है, तो वर्ग का विकर्ण हो गया 8 8 मिलकर 16। अच्छा, वर्ग का विकर्ण होता कितना है, तो कहेगा √2a बराबर 16 हो गया। तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया, 16/√2। अब देखिए, रूट वाली संख्या से भाग देने का ट्रिक अभी बताए थे। क्या ट्रिक था कि 2 से 16 में भाग दीजिए, 8 हो गया, और √2 बाद में चिपका दीजिए, ये हो गया भाग। तो ए का मान कितना आ गया, 8√2। आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा x स्क्वायर, यानी a x स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, 8√2। तो 8√2 का x स्क्वायर आप कर दीजिए, सीधा हिसाब। तो 8 का x स्क्वायर 64 और √2 का x स्क्वायर करने से 2 होता है, 64 दूना 128 होता है। यानी ऑप्शन हो गया आपका डी। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने चटका दिया इसको भी, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही शानदार है। परिधि का अनुपात दिया है ना, एरिया का अनुपात पूछा है ना, तो इसका x स्क्वायर कर दिए। 4 का x स्क्वायर 16 और 5 का x स्क्वायर 25, एक झटका में, एक झटके में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा, अगर त्रिज्या का भी अनुपात दिया रहता, एरिया का अनुपात पूछता, तो भी हम x स्क्वायर कर देते। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, ये मजेदार ट्रिक होता है ना। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, भुजा निकालना है, यानी ए का मान। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, तो कहेगा √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर। कितना दिया है, तो कहेगा 9√3 दिया है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए बराबर हो गया 4 भाग में, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 चौका 36 हो गया। तो ए का मान हो जाएगा 6। ए का मान कितना हो गया, 6। जब x स्क्वायर का मान 36, तो ए का मान 6 हुआ। यही पूछा था भुजा ए का मान, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन पूछा है कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, तो कौन कंडीशन होगा। परिधि में देखो, तीनों परिधि है, मान लीजिए तीन वृत्त बनाते हैं, इसका त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या R2 है और इसका त्रिज्या R है। तो परिधि में इसका परिधि निकलिए, चाहे इसका चाहे इसका, दोनों तीनों कंडीशन में 2π आएगा कॉमन, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों को जोड़कर इसके बराबर कह रहा है, तो इन दोनों में से 2π, इसमें से 2π कॉमन लेंगे, तो इसके 2π से कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बच जाएगा आपके पास R1, आप प्लस हो जाएगा R2, इधर हो जाएगा R, यही तो रिलेशन बचेगा। तो R1 + R2 बराबर R का मतलब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा, बी, ठीक है, क्योंकि दोनों में दोनों तरफ का 2π और 2π कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ बोला है शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए। ऊंचाई को मान लेते हैं, ऊंचाई हो जाता है 3 गुना, तो 3h हो गया। त्रिज्या हो गया 3 गुना, तो 3r हो गया।
अब शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो शंकु का आयतन होता कितना है, तो कहेगा 1/3 पाई आर एक्स वायर एच। बहुत बढ़िया, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई और आर के जगह पर अब 3r रखना है, तो 3r हो जाएगा, एक्स वायर है तो एक्स वायर, और एच कह रहा है तो एच की जगह पर अब 3h रखना है, क्योंकि बोला था 3 गुना रखने के लिए। तो 1/3 पाई और 3 का एक्स वायर हो जाएगा 9r एक्स वायर, और यहाँ 3h हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 9 3 27, क्या हो जाएगा 27, और यहाँ बच गया 1/3 पाई और आर एक्स वायर एच है तो आर एक्स वायर एच। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, इतना ही ना होता है, वास्तव में कितना होता है, इतना ही ना होता है, तो कितना गुना हुआ है 27 गुना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत शानदार तरीका है। यहाँ देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स वायर, ये याद रखेंगे, ये फार्मूला है, ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये फार्मूला है, बेसिकली आपको याद होना ही चाहिए। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर एक्स वायर प्लस स्मॉल आर एक्स वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यही होता है। ये फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, ऑप्शन ए। बेसिकली आपको सबको फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत शानदार। यहाँ बोले एक समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें दिया है, क्या दिया है, तो A18 माइनस A14, 14वां पद और 18वां पद का डिफरेंस दिया है 32। अब ट्रिक सीखिए, अब ट्रिक सीखिए, डी निकालना है। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी डी निकालना है आपको, समझिएगा बात। ट्रिक क्या है, 18 में से 14 घटाइए तो कितना होगा 4, इसमें डी के साथ गुणा कर दीजिए, बराबर 32 है तो 32, 4 से कैंसिल करिए, 8 हो गया। डी का मान क्या हो गया 8, एक झटका में सी, एक झटका में सी आंसर हो गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला लिखते हैं A+17D, इसको लिखते हैं A+15D, तब कैंसिल करते हैं। बिल्कुल नहीं, जब भी इसका डिफरेंस दिया हो, किसी भी दो पदों का डिफरेंस दिया हो और डी निकालने को कहे तो यही टेक्निक अपनाइएगा, यही टेक्निक। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है कि गोले का व्यास दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। जब व्यास 42 है तो त्रिज्या इसका आधा होगा, तो 21 हो गया त्रिज्या। अब आपसे पूछा क्या है कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा 3 पाई आर एक्स वायर, ना सॉरी 4 पाई आर एक्स वायर। क्या होता है, 4 पाई आर एक्स वायर एरिया होता है गोला का। तो 4 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 21 है, एक्स वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 7 से 3 बार में। अब गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 12 में गुणा कर दीजिए 21 से, 12 में 21 से पहले गुणा करिए, फिर 22 से गुणा करिएगा, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 से 25 हो गया। बाद में इसमें 22 से गुणा कर दीजिए, तो 22 से गुणा करने का टेक्निक क्या है, ट्रिक मैंने बताया है, क्या बताया है, 2 दूना 4, 5 2 7, 7 दूना 14, 14 का 4 हो गया, एक कैरी, 5 2 7, 7 दूना 14, एक 15 हो गया, एक कैरी, 2 दूना 4 एक 5, 55 44, यानी ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। यहाँ देखिए अब बेलन की ऊंचाई दे दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल दिए हैं, यानी 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया है 264, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया है। आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, तो कहिएगा आयतन होता है पाई आर एक्स वायर एच। तो जिसमें देखिए ना आपके पास ये 2 से कैंसिल कर दें इसको पहले, तो पाई आर एच का वैल्यू क्या हो गया 1 3 2 132 हो गया। अब आपके पास एच का मान है, एच का मान है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो एच का मान पहले यहाँ भरिए, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है। और आर का मान नहीं है, लिखिए एच का मान 14 है, यहाँ 14 रख दीजिए, बराबर 132। अब 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो 22R इंटू 2 बराबर 132, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4 से 4 3 12 कैंसिल हो गया, यानी R बराबर हो गया 3। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करिएगा तो इसको लिख सकते हैं पाई, है ना, इसको लिख सकते हैं पाई आर एच इंटू आर लिख सकता है ना। इसको मैंने क्यों ब्रेक किया, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि पाई आर एच का वैल्यू हमारे पास है 132, तो 132 हमने रख दिया। आर एक्स्ट्रा है तो आर का वैल्यू 3 आया है, गुणा कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 13 3 39, 396 396, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। यहाँ ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों काम किया, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों काम किया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत।
तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंसेप्ट और ट्रिक बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं आज, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप सभी को ढेर सारी है ना गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बढ़िया उपहार आज का, और ये जाइए पढ़िए, शानदार तरीके से कल सेलिब्रेट करिए, और मजेदार तरीके से फिर अगले दिन से तैयारी में लग जाइए। और 14 फरवरी याद रखेंगे, 14 फरवरी जाकर धूम मचा देना है एग्जाम में, एकदम क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से चटकाना है हर क्वेश्चन को, ठीक ना।